नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं मारुतावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। सौभाग्य की बात है, हमारे जो पत्रकार बंधु या सूचना के इकट्ठा कलेक्ट करने वाले जो गोपनीय सूचना को देते हैं, और बड़ा इससे अगर जहाँ जिस देश में हमारे जो है पत्रकार बंधु रेडियो और खबर न्यूज़पेपर स्वतंत्र होंगे तो वो देश का शासन जो सुचारू चलेगा। इसलिए हमारे पास आए हैं, कोई लोभ लालच नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई ये मंदिर है तो मंदिर के बारे में आए, उन्होंने मेरा परिचय पूछा तो मेरा परिचय मैं जो है काशी का नाम हर हर का महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, उसी के अंतर्गत मोहल्ला जो है अस्सी घाट, और वहीं पर जो है हमारा पुष्कर मठ बना है और उसका नंबर है 1B/38C। और पुष्कर मठ ये पुष्कर ताल के बारे में बना है, लंका मोहल्ला चौराहे के पास में। हम सब लोग, मेरे गुरु का नाम है स्वर्गीय श्री 1008 देवा स्वामी देवाश्रम, और उसके बाद उसी के साथ में हमारे संन्यास के देने वाले श्री गंगाधर एक श्री 1008 स्वर्गीय गंगाधर आश्रम जो पुष्कर मठ के अध्यक्ष रहे और हमारे सन्यासी कमेटियों के अध्यक्ष रहे और महामंत्री रहे। इसी प्रकार से हम सब लोग जो वहाँ हमारे पट्टा है, मैं मेरे साथ में मेरे भी शिष्य है, उसमें नंबर 1 है श्री 108 श्री नारायण आश्रम, और श्री 108 हमारे बरदानी अवध आश्रम, श्री हमारे उमेश आश्रम और श्री कमलेश आश्रम। इन शिष्यों के सहित मैं यहाँ बैठ करके पूजा अर्चना और यहाँ करता हूँ। मैं इस समय जेठी माता के प्रांगण में बैठ करके अपनी जो है पूजा अर्चना के विषय में बात होती। अचानक आ गए तो उन्होंने मुझसे खबर लिया और खबर में उन्होंने बताया कि ये मंदिर तो वीरान पड़ा। तो हमने कहा मंदिर वीरान पड़ा है तो किसी के पुरसहार नहीं है, इसलिए इसकी पुरसहार के लिए इनको जो है भगवान ने स्वयं भेजा है। और हम तो हमारी यही है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इनके द्वारा जो खबर है 100% भी सत्य है। जो देखते हैं कोई इसमें लगाव नहीं है, न कोई इसमें है। ये माता जी का अंदर इसका नाम जेठी देवी इसलिए पड़ा कि जब वहाँ सिद्धपीठ 51 बनी है तो सिद्धपीठों में जो सबसे ऊंचा भाग है कान, तो कान का यहाँ स्वर्ण माता बनी है। तो स्वर्ण माता जेठी माता एक और दोनों देवियाँ हैं, तो उनको का जेठी माता के नाम स्वर्ण माता के नाम से जाना जाता है। लंबाई बड़ा इसलिए नरसिंह अवतार है। इसमें अभी शासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, न ही यहाँ पर कोई व्यवस्था की गई है। आज वैसे खुला मंदिर बना है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, शासन की तरफ से कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और कोई भी नहीं है। इसलिए हम सब लोग यहाँ वैसे बैठते हैं। आवश्यकता है सरकार की तरफ से हो, हर जिले में हमारे सन्यासियों के लिए कोई आश्रम जो है, हम मोदी से यही योगी मोदी से जी नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी, कैसे हैं महाराज आप? मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण शांत रूपेण दया रूपेण मुक्ति रूपेण संता नमस्ते। आयुष कामाय स्वकामा आरोग्यम धर्मज्ञम सर्वदा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी महदाम जाड्यान धकारापहा हस्ते फालिकमालिकां विदति पद्मासने संतां वंदे तं परमेश्वरीं भगवती दीप्तां शारदां। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं राधिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम। तो देखो, सबसे हर्षोल्लास का बात विषय है कि आज ये जहाँ पर हम सब लोग उपस्थित हैं, ये महानुभाव आकर के और यहाँ पर अतिशय जो है प्रकट करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। इन्होंने इनका वचन है कि ये देवी जो हैं कहाँ से आई। तो इसके लिए अद्वितीय कथा हमारे प्राचीन जो पुराणे हैं, और वेद 4 हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 18 पुराण हैं, उनमें सब देवी पुराण हैं। तो इन सब पुराणों में लिखा है संगीता जी शंकर जी ने सती जी को परित्याग किया। क्यों परित्याग किया? उसके बाद उनको जो है अपने यहाँ पिता के घर गई, वहाँ उनको भाग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को पर सहा। जो यदि उन्होंने कहा यदि मातृ दुर्गा गए तब बुलाए गया। फिर उन्होंने कहा कि माता पिता के घर नहीं बिना बुलाए जाने के नहीं जाना जाता। इस बात से उन्होंने जो बात रही मानी पति की, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, भोग करना पड़ा। उन्होंने देखा वहाँ पर हमको सम्मान नहीं मिला, सबसे अधिक जाति अपमाना जो है सबसे बड़ा जो होता है जाति का अपमान। उन्होंने देखा मेरी बहनें हमारे से हमारी उपासना ताड़ना देती हैं,
केवल माता ने कुछ पूछा नहीं मिला तो उन्होंने अपने शरीर का वहाँ पर बलिदान कर दिया। बलिदान करने के बाद ही तो वहाँ पर वीरभद्र वगैरह गड़ गए थे। उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो वहाँ बड़ा गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ करने के बाद जो उनके पिताजी थे उनको उन्होंने वहीं पर भस्म कर दिया और डाल दिया। जो भी हटे थे उनको भी सब हुआ। तब जा कर के उन्होंने शंकर जी को बड़ा दया आई और शरीर को लेकर के भागे। तो शरीर को ले जा कर के 51 स्थानों में विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो बड़ा गलत काम करें, इतने बड़े ज्ञानी होकर के इस 100 से इतना बड़ा मोह कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके लिए मोह के लिए चक्र सुदर्शन को भेजा और 51 स्थानों पर उनके जो अंग गिरे हैं उन अंगों के कारण उनका जो महत्व है वो कहा जाता है सिद्धपीठ। तो ये हमारा सिद्धपीठ जो यहाँ पर तुम बात करें जेठी माता, जेठी माता हमारे कान जो है सबसे श्रेष्ठ होते हैं, मस्तक होते हैं। तो उस प्रकार से कान से जो कान का भाग यहाँ गिरा वो श्रवण माता हुए, उनका नाम श्रवण माता। और उसी श्रवण माता से यहाँ जेठी माता पहले यही है। अब ये हम नहीं कह सकते हैं क्या था, लेकिन जेठी माता कान सबसे श्रेष्ठ हुआ, इसी का सबसे बड़ा, इसलिए इसका नाम जेठी माता। हमारे नैमिषारण्य में ये हृदय गिरा, इसलिए उनका नाम ललिता देवी गिरा। तो सबसे ज्येष्ठ कान होता है, कान से नाम के ये जेठी देवी है। और श्रवण माता कान के माते, श्रवण माने कान होता, तो कान के वहाँ ये दोनों एक थे। यहाँ से वहाँ तक स्थान दोनों एक थे और कहीं पर किसी ने क्या किया उत्थान कर दिया, लेकिन सब पूरा नरसिंह भगवान, ये नरसिंह भगवान जो हुए हमारे नरसिंह अवतार हुए, ये सब पूरी एक माता। हाँ, नरसिंह भगवान प्रहलाद घाट बनाए और यहाँ श्रवण माता, ये सब पूरा एक ही था। क्योंकि नरसिंह भगवान यहाँ भगवान हरदोई, ये हरदोई जनपद भगवान के 2 अवतार हुए, एक नरसिंह अवतार, बामन अवतार। ये बामन बराग भी है और नरसिंह भगवान का एक किला बना है, सब बना है यहाँ पर, इसलिए उसका नाम हरदोई है। हरदोई में सबसे बड़े जो है यहाँ पर भक्ति पूजा होती है। इसलिए यही जो जेठी माता है ये इन सभी जितने भी स्थान हैं उनमें सब सर्वों पर है। यहाँ परशुराम का भी मूर्ति लगाई गई, कहीं परशुराम की नहीं, परशुराम का हमारे यहाँ कहीं नहीं है, केवल हमारे वहाँ कुरुक्षेत्र में एक स्थान है, वहाँ पर है। और परशुराम की कहीं फोटो नहीं बनेगी। आज यहाँ इस जिले में होती, हमारे रजनी जो हैं शिक्षा मंत्री हैं, किसी प्रकार की किसी विभाग के हैं, उन्होंने करती हैं तो परशुराम जयंती मनाती हैं और फोटो लेकर देती हैं। ये उनका एक विशेष योगदान है। तो हम यही कहते हैं तुम सब लोग आए हो तो इस बात को सरकार तक पहुँचाओ कि जेठी देवी जिनका इतना बड़ा महत्व सब तो है, फिर भी उपासना के साथ सब योगी जी का यह है कहना कि भाई सब जगह जहाँ जहाँ तुम बताए जाने भिन्न हो पड़ती थी, वो क्या जा रहे हैं यहाँ पर क्या है, वो गोरखपुर से पूरा इंडिया है, ऑल इंडिया के हम सब लोग जो हैं यहाँ पर बताएँ। और मैं इससे में साधु प्रवृत्ति है, मुझे इससे सरोकार नहीं, क्योंकि आप कहेंगे तुम्हारा क्या सरोकार, क्या तुम्हारा मंदिर है। आप लोग जो हैं विशेष हैं तो जा कर के, क्योंकि आप यहाँ सीधे रिले आपके जो संदेश और न्यूज़ जाती है वो डायरेक्ट पहुँच जाती है। आप फोटो भी लेते हो और यहाँ जाकर के आप जो हो उसके गवाही देते हो। इसलिए हम सब लोग से अपने विचार जो हैं प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको आप भेजने के लिए करें कि यहाँ पर जा कर के देख कर करें। और किसी समय जो अवसर मिले तो यहाँ आकर के जहाँ यहाँ के मंत्री हैं और वो स्वयं आकर के हरदोई नीमसार में जो है ये कई क्षेत्र है, तीर्थ बर नैमी से विख्याता, आज पुण्य साधक सिद्धाता। और बसें कहाँ सब जगह वहीं से ये 84 किलोमीटर परिधि हैं। जो नैमिषारण्य का विकास हो रहा है तो उसी के साथ में 84 किलोमीटर की दूरी पर ये जेठी माता हैं, उसी के अंतर्गत इसका भी उत्थान कराया जाए और मंदिर में जो भी कमी है वो पूरी कराई जाए। ये हम उनसे ये कह रहे हैं कि जो हम अपने विचार उनके तक पहुंचा रहे हैं और जैसी उनकी इच्छा हो वैसी करें। इसके लिए तुम सब लोग जो है कदम से कदम मिलाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की रामचंद्र काशी हो। हमारे जो है पत्रकार बंद ये सब लोग हैं, अच्छे होकर के इनको सद्भावना मिले और खूब यहाँ की जो है कमियाँ और जो अच्छाइयाँ हैं वो बयान। देखो कैसा सुंदर स्थान है, रमणीय का स्थान है, देखिए सुंदर पूरब शीर्षा मुख्य है, पूरब की तरफ का गेट है, सबसे बड़ा सौभाग्य साथ कीर्तन सब चीज़ है। देखो यहाँ पर जो हमारे ये यहाँ के कथा के यहाँ के मंदिर के पुजारी जो हैं आचार्य हैं वो भी बड़े साल उनकी माता जी भी बड़ी भी भावुकता हैं। यहाँ सवेरे उठ करके पूजा करते हैं। हम सब लोग कई साथ यहाँ रुक रहे हैं, सब लोग हमारे कई अब किसी पक्षपात नहीं करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, जो देखता हूँ वैसी भी बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर के वो स्वयं झाड़ू लगाती हैं। कोई आज तक यहाँ मंदिर में न तो कोई पुलिसकर्मी यहाँ आया, जो ड्यूटी उसके हर मंदिरों में पुलिसकर्मी की ड्यूटी है, लेकिन यहाँ आज एक भी नहीं आया। न कोई स्वीपर आता है, न कोई आता जो झाड़ू लगाओ। ऐसे देश में है, यहाँ डीएम को चाहिए देखभाल करें
और यहाँ जो मंत्री हैं वो भी देखभाल करें। एक झाड़ू के लिए वो कह दे सबके लिए कह झाड़ू है, यहाँ कोई झाड़ू नहीं। जब माता बड़ा मंदिर है, सब लोग आते हैं, सब आते हैं यहाँ के, कहते ये तो पब्लिक जगह है, यहाँ कूड़ा खा करके डाल देते हैं, पत्थर कौन उठावे। और कहते वो बूढ़ा जो है बहुत ख़राब हैं हैं। यहाँ पर जैसे कि शुल्क है सब जगह, तो इसमें नहीं करेगा तो कैसे करेगा। वो बेचारी 90 वर्ष की बूढ़ी होगी, अब कैसे करेंगी। तो इसलिए उनके लिए भाई कुछ सेवा है। अब जैसा कर पाती देखो साफ पड़ा, ये उनकी द्वारा देन है। उनके बच्चे भी बड़े अच्छे भावुक हैं, सब बड़े सब सेवा करते हैं। जो आता है उसकी हम सब लोग यहीं रहते हैं, हमारा यहीं पर नहीं रुक जाते हैं। नहीं कहीं रुकने का स्थान संतों का नहीं, तो संतों के स्थान के लिए यहाँ पर हमारे नारायणों के लिए रहने के लिए स्थान की व्यवस्था अगर शासन चाहे तो बनवा दे एक कमरा वमरा, तो हम सब लोग रहें। मेरा कुछ है नहीं, आश्रम हो जाए ये बस भेजो कि वहाँ पर कोई सन्यासियों के रहने के लिए कोई आश्रम नहीं, हर 2 जनपद में है। और कहीं जो आते हैं इधर उधर घूमते हैं, मंदिरों में रुका नहीं जा जाता। जैसे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, बूढ़े बाबा मंदिर हैं, 1 घंटे के लिए वहाँ रुकने देते। काली माता में जो है वहाँ का ऐसा पुजारी है वो हमको सबको पूजा करने में बाधित करता है और कहता है ये मंदिर मेरा है, और हम सबको भगा देता है ये और हमारे खाटू श्याम में कहते ये हमारे कमेटी से जाओ बताओ, साधु सन्यासी किसी से परमिशन ले। ये योगी जाने और ये मोदी जाने कि बताओ साधुओं को लोग परमिशन लेना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमारी कमेटी से बाबा नहीं आ सकते हैं, कमेटी से लिया जाए इनका इजाज़त। हम हमारे कौन से उठी, हमारे पास लंगोटी है, ब्राह्मण होता हम रुकेंगे। हर हर महादेव बट जो जैसा हो सर। लेकिन कहते हैं साधुओं की सरकार है, मेरी ही सरकार बताते हैं और मुझे रहने को जगह नहीं। हर जगह में कहीं बताओ जहाँ सन्यासी को रुकने के, एक दिन रुकने लगे भगा दिया जाता। आज ऐसा है ये जेठी देवी हैं इनके सारे हम पे बैठे, नहीं कहीं बैठने की जगह नहीं, हम कहाँ रुकें। जहाँ बैठे जाए तो लांछन है। यहाँ भी यही बात है, हम सब लोग भाई बड़े करते हुए जो आप आ गए इससे को सिर भाई हम सब लोगों को जितने भी यहाँ ऐसे शिवा प्रसादम बहुराज लक्ष्मी वाको प्रसादम शत्रु विनाशम वाको प्रसादम बहुवर्ष शिवा धनम कलत्रम कुशल। बोलो श्यावर रामचंद्र की, श्या राम लला की, विश्वनाथ की, बाबा महादेव की, बाबा रामचंद्र की। हम सब लोग जो हैं पुष्कर मठ के सब लोग सन्यासी हैं, जो 80 घाट B1 88C वही हमारा गुरुद्वारा है। हमारा मठ शारदा मठ द्वारिकापुरी है, हम सब लोग वहीं के सदस्य हैं और मेरे सब शिष्य यहाँ हैं। मेरा नाम रामचंद्र आश्रम है, श्री 1008 रामचंद्र आश्रम पुष्कर मठ।